Hello everyone, this is Tokespor and welcome back to Creative Educational Idea. So आमे प्रीवियस क्लासेस रे कोन डिस्कशन कर सारछे हमरो प्रथम क्लास थिला कोन ना ध्वनि एवं शब्द विषय रे थिला। तो कोन ना हमरो फर्स्ट टॉपिक थिला फर्स्ट चैप्टर रे आमे डिस्कशन करथिले फर्स्ट क्लास रे हमरो ध्वनि एवं शब्द। ओके, ध्वनि ओ शब्द एवं सेकंड क्लास रे आमे कोन डिस्कशन करथिले हमरो कारक सरीला। तापर आम तृतीय क्लास रे आम विभक्ति विषय रे मध्य डिस्कशन कर सारी विभक्ति मध्य हमरो कंप्लीट हो सारी। ओके, तो आज जो क्लास हम आज ये है हमरो फोर्थ क्लास जो आम डिस्कशन करवा समास विषय रे। ओके, तो आज आम कौन पढ़ा ना आज आम स्टडी करवा समास विषय रे। तो समास कौन ता एटा जानिबा पूर्वर समासर डेफिनेशन जानिबा पूर्वर आम दुईटा सेंटेंस नेबा जो आम आलोचना करवा जे से आम कौन होगा ना उपनीत होगा जे समास कौन। ओके, तो ये देखूँ ये जो सेंटेंस गुड़ा लिखाई प्रथम सेंटेंस लिखाई हरि दुईटी सुना मुदी पिंधि। ओके, हरि दुईटी सुना मुदी पिंधि। एवं सेकेंड सेंटेंस रे कौन लिखाई ना हरि दुईटी सुनारे तैयारी मुदी पिंधि। ओके, तो यहीटा को आम जदि फर्स्ट रे लिखा फर्स्ट नंबर 1 रे लिखा एवं या जदि आम नंबर 2 रे मध्य लिखा किसी मिस्टेक हम ना। ये सपोज आम या एक्सचेंज करदेला ये फर्स्ट रे आसला ये सेकेंड रे आसला। ओके, तो ये जो रहा हरि दुईटी सुनारे तैयारी मुदी पिंधि। ओके, सुनारे तैयारी मुदी। ओके, ये है सुना मुदी ये कौन है ना ये है सुना मुदी सुनारे तैयारी मुदी सुना मुदी। ओके, तो आम ताकू कौन कहि परबा ना या सर्टकट रे आम कौन कहि परबा ना सुना मुदी पिंधि बोली कहि परबा। ओके, तो ये जो एतिकी को एतिकी रे शॉर्ट कर दिया गला कौन ना सुनारे तैयारी मुदी को आम जदि डायरेक्टली जदि कहि दउचे सुना मुदी बोली कहिदेला तो ये कौन है ना ये हो जिवो हमर समास। ओके, तो समास कौन ना देखंतु आ गोटे सेंटेंस मध्य अछि चक्र अछि पानी रे जहार। ओके, चक्र अछि पानी रे जहार से महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती। ओके, तो ये कौन ना चक्र अच्छी पानी रे जहार पानी माने ये कौन पानी माने पीवा पानी नुह। ओके, पानी माने ये है हमर हाथ। ओके, पानी माने है ये हाथ। तो यही कौन है ना पानी माने होची हमर पानी रो अर्थ होची हाथ। तो जार हाथ रे चक्र अच्छी से होचंती कौन ना हमर महाभारत युद्धर कर्णधार बा मूलसूत्र अटंती। ओके, तो या आम कौन ना या जो आम चक्र अच्छी पानी रे जार या आम कौन लिखला ये सेकेंड सेंटेंस रे देखो यार नेक्स्ट सेंटेंस जो अच्छी चक्र पाणी महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती। ये जो रहा आमर सेंटेंसटा ये जो एतिकी पद को आम कौन कले ना कंप्रेस करदे। ओके, ताकू कौन करदे कंप्रेस बा आम कौन कहि परबा ना कंट्रास्ट जाकू शॉर्ट करदे। ओके, तो चक्र अच्छी पानी रे जार बा आम ये डायरेक्टली कहीदेला चक्र पाणी। ओके, चक्र पाणी महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती। तो ये जो एतिकी कहुच्छी एतिकी को जिते बेले आम कौन करछे ना शॉर्ट कर दौचे तो सेते बेले कौन होची ना आमको शुणा मधुर लगुच। तो येटा देखंतु येटा शुणु चक्र अच्छी पानी रे जहार तो येटा शुणला बेले केमती लगुच एवं चक्र पाणी कहले केमती लगुच। ओके, तो जमीती हेले भी आम ताकू जिते शॉर्ट करवा सेटा आमको सेतिकी भल लागिबो। ओके, तो चक्र अच्छी पानी रे जहार ताकू आम कौन कले ना चक्र पाणी कहले सीधा गोटे पदरे। ओके, तो ये है आमर कौन ना ये है आमर यही जो प्रक्रिया रोची या जमी आम सर्ट करदे तो ये रहा आमर कौन ये हूँ आमर समास। ओके, देखु तो समासर डेफिनेशन कौन ना परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करिवार नाम होइछि समास। ओके, जो एडी दुईटा दुई किंबा दुई रु अधिक जो पद गुड़े अच्छी तो या कौन ना एक पदरे गोटे पदरे जिते बेले आम कौन करुचे ना गोटे पदरे परिणत कर दौचे ताकू कहुचे हमर समास कहुचे। ओके, बुझीगला। तो देन देखंतु समास प्रक्रिया रे संपर्कित थिबा पद एठी आपण सब बुझी पारबे। देखंतु तो एइथिरे आमे देखिबा मेनली तीनोटी पद कौन कौन ना प्रथमे होचे हमर कौन ना समस्त पद तापर आसीबो हमर समस्यमान पद
देन आसवा आमर विग्रह वाक्य बा जहाँ को आम कही था व्यास वाक्य बोली मध्य आम कही था। ओके तो प्रथमे देखा समस्त पद कौन। ओके तो समस्त पद होची कौन ना आमर जो पद गुड़िक मिलित होगा पर जो पद सृष्टि हुए ताकू कह जाए समस्त पद। ओके यहाँ कौन ना सपोज ये जो आमर रहा सोना रे तैयारी मुदी तो यहाँ गोटे गोटे पद गोटे हूँ आमर कौन गोटे हूँ आमर सोना आ गोटे है आमर मुदी। ओके ये दीटा है कौन ना ये है आमर कौन ना ये है आमर दीटा पद या जिते बेले कौन ना आम मिसाई दूचे सोना रे तैयारी मुदी तो ये कौन हो जाऊँ ना आमर सोना मुदी हो जाऊँ कौन हो जाऊँ सोना मुदी हो जाऊँ। ओके सोना मुदी तो या आम कौन कहे ना या कहे आम ये सोना मुदीटा है या कहवा आम समस्त पद बट एटा गोटे गोटे हूँ कौन ना ये है आमर पद। ओके गोटे है आमर सोना हूँ ये मध्य पद एवं मुदी हूँ ये मध्य आमर गोटे पद। ओके तो यही दुईटा पद जिते बेले मिलित होची बा एक पदरे परिणत करा ताकू कह जाऊँ आमर समस्त पद कह जाए। ओके देन देखो आ गोटे मु एग्जांपल दे देछि जो आमर देखा सिंह चिह्नित आसन। ओके सिंह चिह्नित आसन जहाँ को आमर कौन कह जाऊँ ना सिंहासन बोली कह जाए सिंह चिह्नित आसन सिंहासन तो ये है आमर समस्त पद एवं ये है गोटे कौन ना सिंह हूँ गोटे पद एवं आसन हूँ आ गोटे पद। ओके तो सिंह हूँ सिंह को आम कौन कही पारिबा ना सिंह को आम कहवा पूर्व पद। ओके सिंह हूँ यार पूर्व पद एवं आसन है आमर पर पद बा उत्तर पद। ओके कौन कौन ना पद दीटा पद रोचे देखो गोटे रोचे आमर पूर्व पद और आउ गोटे रोचे आमर कौन ना पर पद बा उत्तर पद आम कही था। ओके तो ये जो सिंहासन आसला सिंहासन रे कौन ना सिंह हूँ आमर पूर्व पद एवं आसन हूँ पर पद बा आमर उत्तर पद। ओके एतिकी बुझीगला आई होप कि समस्त पद आपण मैंने बुझीपारे। देन देखा आमर कौन ना समस्यमान पद। ओके समस्यमान पद कौन ना देखु जो पद गुड़िकर मिश्रण रे समस्त पद गठित हुए। ओके तो जो शब्द मानक बा जो पद मानक नहीं कौन गठित होची आमर समस्त पद गठित होची ताकू कह जाऊँ आमर कौन ना समस्यमान पद जमती है कौन ना आमर सोना एवं मुदी को लेकिन जमी कौन गठन करा ना समस्त पद गठन करा समस्त पद कौन होता ना सोना मुदी होता सोना एवं ये रोचे आमर मुदी जो आमर पूर्व एग्जांपल थिला। ओके तो सोना होचे गोटे कौन ना ये होचे मध्य गोटे समस्यमान पद और मुदी होचे मध्य गोटे समस्यमान पद। ओके तो यार डेफिनेशन जानिले जो पद गुड़िकर मिश्रण रे कौन हुए ना समस्त पद गठित हुए ताकू कौन कह जाए ना समस्यमान पद कह जाए। ओके तो ठीक से आमर जो सिंहासन थिला सिंहासन क्यों क्यों पद को लेकिन गठित सिंह एवं आसन सिंह रे चिह्नित आसन। ओके सिंह रे चिह्नित आसन को कौन कह जाउछि ना जिते बेले यार समस्त पद करा या कह जाउछि आमर सिंहासन। ओके तो ये जो आमर थिला पूर्व पद एवं पर पद कौन कौन थिला पूर्व पद थिला सिंह एवं पर पद थिला बा उत्तर पद थिला आमर आसन। तो ये जो सिंह रहिला एवं आसन रहिला उभय गोटे गोटे कौन ना उभय गोटे गोटे समस्यमान पद। ओके तो ये आ गोटे कौन आसूँ आमर ये जो टर्म रिलेटेड कौन ना आमर समास रिलेटेड टर्म कौन ना ये रोचे आमर विग्रह वाक्य जहाँ को कौन कह जाए आमर व्यास वाक्य बोली मध्य कह जाए मुझे कही। तो ये देखूँ ये कौन विग्रह वाक्य कौन ना समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानिबा पई जो वाक्य गढ़ा जाए ताकू विग्रह वाक्य कह जाए। ओके ये कौन ना समस्त जो आमर समास जो रोचे तार रिलेटेड टर्म मानकर कौन ना उभयों भितर जो संबंध थाए तो सही संबंध जानापी आम कौन कर जो वाक्य गठन कर कह जाए विग्रह वाक्य या कौन कह जाए ना व्यास वाक्य बा समास वाक्य बोली कह जाए कौन बोली कह जाए ना व्यास वाक्य बा आमर समास वाक्य बोली कह जाए। ओके तो देन आम नेक्स्ट देखा समास प्रकार भेद। ओके तो मेनली आम समास देखा पाइबा केते प्रकार ना 6 प्रकार समास देखा पाइबा। तो सी कौन कौन होची ना प्रथमे देखंतु तत्पुरुष समास कर्मधारय समास द्विगु समास द्वंद्व समास बहुब्रीहि समास एवं अव्ययभावी समास। कौन कौन प्रथमे आसूची आमर तत्पुरुष समास देन आसूची आमर कर्मधारय समास देन आसूची आमर द्विगु समास देन आसूची आमर द्वंद्व समास देन आसूची बहुब्रीहि समास देन आसूची आमर अव्ययभावी समास। ओके तो
देखो चलतु आरंभ करवा प्रथम आमर जो रोचे तत्पुरुष समास। ओके तो तत्पुरुष समास कौन ना देखो द्वितीया ठारू सप्तमी पर्यंत केते रु केते ना द्वितीया ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्तियुक्त विशेष्य पद सहित विशेष्य किंबा विशेषण पदर समास होई पर पदर अर्थर प्राधान्य रहिले तत्पुरुष समास हुए। ओके ये जो रहा आम द्वितीय विभक्ति जो रही द्वितीय रु सप्तमी विभक्ति पर्यंत जो विशेष्य पद सहित कौन मिसी ना आमर विशेष्य किंबा विशेषण पदर समास एवं तार कौन ना जो परपद परपद बा आमर कौन ना उत्तर पद या कौन ना ये आम कहीपर उत्तर पद कहीपर। तो जिते बेले तार कौन हम ना प्राधान्य तार अर्थर प्राधान्य रते बेले आमर हो ये कौन हम ना तत्पुरुष समास हेब। ओके तो यार समस्त पदरे पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लोप पाए। ओके तो जमती है कौन ना आम जमी कहते ये जो विभक्ति चिन्हटा कौन हम ना लोप पाई केमती ना जमती आम कहूला सुनारे तैयारी मुदी। ओके तो सही आमर विभक्तिटा रहा कि रे जो विभक्ति रोला सुना रे तैयारी। ओके ये जो रेटा जो रहा आमर विभक्ति चिन्ह ओके यहीटा आउ रही जमती आमर सुनारे तैयारी मुदी जमी से आउ नाला तो ये आउ रहा बुझीगला। देन देखु आमर तत्पुरुष समास विषय रे देखा तो प्रथम आसूँ आमर द्वितीय तत्पुरुष। ओके द्वितीय तत्पुरुष कौन ना ये देखु जमी ये देखु गृह को आगत गृहागत यहीटा मन रखिए कौ तत्पुरुष बोली पचार। ओके द्वितीय तत्पुरुषर एग्जांपल गुड़े देखु गृह को आगत गृहागत घर को मुहा घर मुहा धन को प्राप्त धन प्राप्त साहाय्य को प्राप्त साहाय्य प्राप्त। ओके सेहीपरि चरण को आश्रित। ओके चरण को आश्रित चरणाश्रित माछ को धरा माछ धरा दूध को खिया दूध खिया दुख को प्राप्त दुख प्राप्त। ओके आदि यही समास माने गढ़ा जाई पारिबो। ओके तो यही कौन ना आमर मेनली ये व्याप्ति और काल अर्थरे मध्य द्वितीय तत्पुरुष रूप देखा मिले यथा कौन ना चिरकाल को। ओके चिरकाल को व्यापी दुख। ओके ये रहा कौन ना व्याप्ति बा व्यापी जो रोचे। ओके काल बा आमर समय बा क्षण। ओके या आमर सूचित करके कौन आमर क्यों रूप देखा मिली था आमर द्वितीय तत्पुरुष रूप देखा मिली था। देखु चिर दुख बा चिर आमर चिर काल को व्यापी दुख है चिर दुख ठीक से हीपरी क्षण काल को बा ये है कौन ना व्यापी स्थायी। ओके तो ये है कौन ना ये है क्षण स्थायी। तो ये है क्षण काल बा आमर जो सर्ट टर्म जोड़ा कहूँ आम कौन ना टेम्पोरारी तो ये है कौन ना क्षण स्थायी। ओके एठारे पूर्व पदरे थिबा द्वितीय विभक्तिर चिन्ह कु समस्त पदरे लुप्त हो ये देखु ये जो रहा गृह कु आगत ये कु जो रहा आमर कौन ना ये है द्वितीय विभक्तिर चिन्ह कु मानू ये है कौन या आमर जो द्वितीय पुरुष द्वितीय विभक्तिर जो चिन्ह रहा कु ये सब कौन हो ना ये आमर लुप्त हो जाऊँगी। ओके ठीक से ये देखो धन को प्राप्त धन प्राप्त। ओके तो ये आउ धन को आउ लेखा जाऊनी धन को प्राप्त लिखुचे कि ना ये लिखुना कौन लिखुचे ये धन प्राप्त लिखुचे। ठीक से घर को मुहा घर मुहा घर को मुहा आम लिखुचे लिखुनी समाज जिते बेले करुचे। ओके तो यहाँ बुझीपारे देन देखो तृतीय तत्पुरुष। तो तृतीय तत्पुरुष देखु स्वर द्वारा आहत। ओके स्वर द्वारा आहत रे द्वारा दे कर्तृक। ओके तो ये कौन ना तृतीय विभक्ति रे द्वारा देई। ओके तो ये हूँ आमर तृतीय तत्पुरुष तृतीय विभक्तिर चिन्ह स्वर द्वारा आहत स्वराहत विद्या रे हीन विद्याहीन। ओके मांकड़ द्वारा खिया मांकड़ खिया। ओके सेपरी अग्निदग्ध अग्नि रे दग्ध अग्निदग्ध। ओके जल रे शून्य जल शून्य मन रे गढ़ा मन गढ़ा हाथ रे कटा हाथ कटा कि आमर हाथ द्वारा कटा आम लिखिपर। ओके शोककूल सॉरी शोकाकूल शोकरे कूल शोकाकूल तंत बुणा तंतरे बुणा तंत बुणा भगारी हसा भगारी द्वारा हसा भगारी हसा। ठीक से हीपरी कालिदास रचित। ओके कालिदासों द्वारा रचित कालिदास रचित। ओके आदि समास गढ़ा जाई परबो। एठारे तृतीय विभक्तिर चिन्ह जो रही अछि कौन
रे है तापर है द्वारा है यही सब कौन ना ये आमर कौन हो आमर लुप्त होमती है कौन ना स्वर द्वारा आहत ये आ स्वर द्वारा आहत लिखुचे कि ना स्वर ये स्वर द्वारा आहत जदि आम या संधि कौन करुचे ना आम समास करुचे तो ये आमर रही आमर कौन ना स्वराहत विद्याहीन तो ये रे मध्य कटिज विद्याहीन हो जाऊँगी देखूँ ओके। तो देन देखा या आम बेसी लेंदी करवानी जदि बेसी लेंदी क्लास हम आपन को बोरिंग लगे ओके। तो जमी आई विल ट्राए या कौन करवा ना आम 40 मिनिट्स भितर जमी रमती करदे ओके। बाकी जहाँ तक तो आम नेक्स्ट क्लास रे डिस्कसन करदे आ गोटे क्लास करदे ओके। तो यहाँ गोटे क्लास रे सर ना। देन देखो चतुर्थी तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष देखूँ कौन हो आमर चतुर्थीर चिन्ह कौन ना देखूँ पुत्र निमित्त ये है निमित्तार्थे चतुर्थी ओके। निमित्तार्थे जमती है आम कौन थी ना मशा को धुआं दियो रोगी को औषध दियो ये थिला सब आमर कौन ना चतुर्थीर कौन आमर चतुर्थी विभक्ति जो पढ़ुले आप मन थी आमर निमित्तार्थे चतुर्थी ओके। मशा को धुआं दियो तो जमती है आमर कौन ना स्वर्ग को निशुणी ना बड़ लोक को उत्तर ना ओके। तो सहीटा आमर कौन ना निमित्तार्थे चतुर्थी ओके। जिते बेले आप चतुर्थी विभक्ति आसो से आप मन पकड़े निमित्तार्थे चतुर्थी ओके। पुत्र निमित्त शोक पुत्र शोक रंग निमित्त मंच रंग मंच देवं को अर्पित देवार्पित ओके। तापर है सेहीपरि धर्मपत्री धर्मपत्नी छता कोना पीवा पानी पीवा निमित्त पानी ओके। तापर है मन रुचा आदि समास गढ़ा जाई पारबो। तो ये देखूँ एठारे पूर्व पदरे थिबा चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह कौन होची ना समस्त पदरे लुप्त होची। जेते बेले या आम कौन करुचे ना पुत्र आ शोक या नहीं कौन करा ये है गोटे आमर कौन ये है गोटे पुत्र होची आमर गोटे समस्यमान पद एवं शोक मध्य होची गोटे समस्यमान पद। तो ये आप बुझी पारिथिबे समस्यमान पद कौन ना मु आउ थोड़े कहीदे ना समस्यमान पद होची सेही पद जो पद मानक नहीं कौन करा जाए समस्त पद गठन करा जाए ताकू कह जाए समस्यमान पद बुझीगला ये है समस्यमान पद। तो ये है आमर कौन ना ये है समस्त पद ओके। तो ये जो पुत्र निमित्त शोक है तो ये जो निमित्त रहा ये कौन ना चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह जिते बेले या आम समस्त पद करदे कौन होठी ना आमर निमित्तटा कौन हो ना लुप्त हो जाऊँगी आमर चतुर्थी विभक्तिर चिन्ह निमित्त ये कौन होगा ना ये है लोप पाईगला ओके बा लुप्त होगला। तो ये काम कौन आम लिखुचे समस्त पद गठन कला टाइम ये आम लिखुचे पुत्र शोक पुत्र निमित्त शोक आउ लिखु ना ओके। ठीक से हीपर रंग निमित्त मंच आम कौन लिखुचे रंगमंच ओके। तो आम देन देखा पंचमी तत्पुरुष जमती कौन आमर पंचमी तत्पुरुषर आमर कौन सॉरी पंचमी विभक्तिर कौन रुंग कुंग रु ठारू ठू ओके। रु ठारू ठू हूँ आमर कौन ना पंचमी तत्पुरुषर सॉरी पंचमी विभक्तिर चिन्ह रु ठारू ठू ओके। रु है ठू है ठारू ओके। तो पंचमी तत्पुरुष जिते बेले कौन हो ना ये आम देखा आमर कौन ना आमर ये आमर पंचमी विभक्तिर चिन्ह रु कि आमर जहाँ रोची सॉरी ठू है ठारू ये सब लुप्त पाइब। देखो वृक्षर पतित वृक्षपतित ओके आउ रु ये आउ लागू ना विदेशरु आगत विदेशागत ओके विदेशरु आगत विदेशागत। तो विभक्ति टाइम रे मुझे आपको पीडीएफ रे जो प्रोवाइड करथिली जो विभक्ति मानकर चिन्ह एवं कारक कौन रहिबो तो सेटा आप आउ थे देखीदे सेटा जदि मन रहीगला ये आमर समास मध्य आप इजिली करें ओके। तो यू आप निश्चय गोटे दी मार्क गोटे दीटा क्वेश्चन निश्चय आसीब आई होप कि मोस्ट प्रोबाब्ली गोटे क्वेश्चन निश्चय आसीब आमर समास ओके। मैं भी टाइम पड़े दीटा रु तीनटा मध्य आसीबार संभावना अच्छी ओके। तो देन देखंतु षष्ठी तत्पुरुष तो यही समास गठन प्रणाली रे विविधता रही जमती है कौन ना गाँव मुंड गाँ मुंड नदीर जल नदी जल सेहीपर गढ़ा जापर नारी मानक नारीर शिक्षा नारी शिक्षा प्रजार तंत्र प्रजातंत्र तापर आसूची कौन ना कर्मर फल कर्मफल
ମାତୃର ଭାଷା ମାତୃଭାଷା, ମାନବର ଧର୍ମ ମାନବ ଧର୍ମ, ଯୁବକର ସଂଘ ଯୁବକ ସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଆସିବ। ଦେନ୍ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ମଧ୍ୟ ହେଲା, ପୂର୍ବ ହେଲା, ଅପର ହେଲା, ପ୍ରଭୃତି ପଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ପ୍ରଭୃତି ପଦ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦ ରୂପରେ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆସିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆଉ ଟିକେ ଜିମ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଲା, ମଧ୍ୟ ହେଲା, ପୂର୍ବ ହେଲା, ଅପର ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ୱାର୍ଡ଼ ରହିଲା ବା ଆମର ପଦ ରହିଲା, ତ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ନା ସମାସ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦ ଗଢ଼ିବା, ତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟ ପଦମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଢ଼ାଯିବ, ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ନା ସମସ୍ୟମାନ ପଦ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦକୁ ନେଇକି ଗଢ଼ାଯିବ, ତ ଇଏ ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ରହିବ ନା ଇଏ ଆର ପୋଜିସନ୍ ରହିବ ଫର୍ଷ୍ଟ, ଇଏ ଆସିବ ଆମର ପୂର୍ବ ପଦ ରୂପରେ ଆସିବ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ଏହାପରେ ଯାହା ବସିବ, ତ ବାକି ସବୁ ଯାହା ଆସିବ ତାହାର କ'ଣ ରହିବ ନା ବାକି ଯେଉଁ ଏଇଥିରେ ଆଡ଼୍ ହେବ, ତ ସିଏ ହେବ କ'ଣ ନା ଆମର ଉତ୍ତର ପଦ ହେବ ବା ଆମର ପରପଦ ହେବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ। ଓକେ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ହେବ ନା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ନା ଇଏ ହେବ ଆମର ପୂର୍ବ ପଦ। ଓକେ, এই দুইটা দেখন্তু চন্দ্র এবং অর্ধ ইয়ে হচ্ছে গোটে সমস্যামান পদ এবং যেতেবেলে আমরা সমস্ত পদ গঠন হব তো অর্ধ কোণ হব না পূর্ব পদ রহব। ওকে, ইয়ে পূর্ব পদ রহব অর্ধ। ঠিক সেইপরি নইর মঝি মঝি নই, অহন্র মধ্য মধ্যাহ্ন। ওকে, অহন্র মধ্য মধ্যাহ্ন। ওকে, অহন্র মধ্য মধ্যাহ্ন। তাপরে আসলে আমার রাত্রির মধ্য ମଧ୍ୟରାତ୍ର। ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼େ ଅର୍ଦ୍ଧ ହେଲା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ପୂର୍ବ ହେଲା, ଅପର ହେଲା, ତାପରେ ହେଲା ମଝି ହେଲା, ତ ଇଏ ସବୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ଆସିବ ଆମର ପୂର୍ବ ପଦ ରୂପରେ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅହନ୍ର ପୂର୍ବ ପୂର୍ବାହ୍ନ। ଓକେ, ଅହନ୍ର ପୂର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବଟା କେଉଁଠି ଆସୁଛି ନା ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ବା ପୂର୍ବ ପଦରେ ରହୁଛି। ଅହନ୍ର ଅପର ଅପରାହ୍ନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାତିର ଅଧ ଅଧରାତି, ଦେଶର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶ। ଓକେ, ମଧ୍ୟ ଦେଶଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଦେଶର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶ। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧରାତି, ରାତିର ଅଧରାତି। ଓକେ, ତ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ରାତ୍ରି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍ ଏବଂ ରାତି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେମ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ରାଜା ସମସ୍ତ ପଦର ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ରହିବ ତ ଇଏ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ପଦରେ ରାଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କେମିତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ହଂସମାନଙ୍କର ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜା କ'ଣ ହେବ ନା ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମସ୍ତ ପଦରେ ଗଠନ କରିବା ବା ସମାସ କରିବା, ତ ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ରାଜହଂସ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପଥମାନଙ୍କର ରାଜା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରାଜା ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ତାକୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମର ରାଜରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ପଥମାନଙ୍କର ରାଜପଥ, ତାକୁ ଆମେ ରାଜାପଥ ତ କହୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଛି ରାଜପଥ। ଓକେ, NH। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜାପୁତ୍ର କେବେ ବି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରାଜାପୁତ୍ର ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ଟୋଟାଲି ରଙ୍ଗ। ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେବ ରାଜପୁତ୍ର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଗଧର ରାଜ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହେବ ରାଜାଙ୍କର ନୀତି ରାଜନୀତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେଉଁ ରାଜା ଶବ୍ଦ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଏ ହେଲା ଆମର ସମସ୍ତ ପଦରେ ରାଜରେ ପରିଣତ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରୁଲ୍ସ ରହୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ହଂସୀର ଡିମ୍ବ। ଓକେ, ହଂସୀ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ହଂସୀ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଏବଂ ଡିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ଏବଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ପଦରେ ଗଠିତ ହେଉଛି, ତ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ୟାର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଇଏ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଯେମିତି ହେଲା ଆମର ହଂସ ଡିମ୍ବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧ
छाग दुग्ध। तापर देखंतु एठी कौन रोचे आमर जो र रोचे षष्ठी विभक्तिर चिन्ह र, तो ये कौन है ना आमर लोप पाइला। ओके समस्त पद जिते बेले गठन करा छागर दुग्ध हो ना कि छागीर दुग्ध हो ना, ये छाद आम कौन लिखुचे डायरेक्टली छाग दुग्ध लिखुचे। ओके तो ये आमर षष्ठी विभक्तिर चिन्ह कौन ना र जो रहा ये कौन हो ना लोप पाइगला कौन ना आमर समस्त पदरे। देन देखु सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी आमर कौन आमर सप्तमी विभक्ति आम अलरेडी पढ़ी सारी आमर अधिकरण सप्तमी। तापर है कौन ना आमर विषयाधिकरण कालाधिकरण स्थानाधिकरण तीनोटी आम रूल्स पढ़ी मन अच्छे आपंकर। आई होप कि आप मन थी। तो ठीक से ये देखो साहित्य रे निपुण साहित्य निपुण आउ ये कौन ना आमर रे जो रहा आमर सप्तमी विभक्तिर चिन्ह ये लोप पाँच। ठीक से गणित रे पटु ये कौन गणित पटु। विद्या रे निपुण विद्या निपुण गछरे पाचिला गछ पाचिला आउ गछ रे जो रहा रेटा कटि जाऊँगी। ओके अरण्य रोदन अरण्य रे रोदन अरण्य रोदन ये रे मध्य लोप पाई जाऊँगी। ओके ठीक से हांडी रे रंधा हांडी रंधा संतरण पटु संतरण रे पटु संतरण पटु नरा रे धम नरा धम दुखरे मग्न दुख मग्न बण रे भोजी बण भोजी। ओके तो ये है कौन ना आमर सप्तमी तत्पुरुष होची। ओके देन देखो नंज तत्पुरुष। तो ये देखो तत्पुरुष समास रे निषेध अर्थ रे नंज तत्पुरुष होता है। क्यों अर्थ रे ना निषेध अर्थ रे एटा मन रखिदे। ओके संस्कृत नंज रो ओडिया रूप होउची न। यह एक नास्तिक सूचक वाक्य। ओके यह होची कौन ना आमर नेगेटिव आमर अव्यय। ओके साधारणतः न पर स्वरवर्ण थिले न स्थान रे अन हुए एवं न पर व्यंजन वर्ण थिले न स्थान रे अ हुए। जेमती देखंतु न आबिल अनाबिल। ओके तो ये कौन है ना अन है। ओके न आबिल अनाबिल तापर है कौन न उचित अनुचित। ओके सेहीपर कौन है ना अनशन अनभिज्ञ न अभिज्ञ अनभिज्ञ न आगत अनागत अनिष्ट न उन्नत न उन्नत अनुन्नत। ओके एठार न कौन होची ना अनरे परिणत है। जे अन्य पक्षर देखो न चल अचल न कटा अकटा एठार न कौन है ना अरे परिणत है। ओके ठीक सेहीपर गढ़ा जापर आमर कौन ना अबाट अधुआ न धुआ अधुआ। ओके न दूर अदूर न पालक अपालक न पाठुआ अपाठुआ न लगा अलगा तापर है अमानिया न अमानिया अमानिया। आम भाषण रे कौन ना अणर व्यवहार अच्छी। ओके आम भाषा रे कौन अच्छी ना अणर व्यवहार अच्छी। जमती है न पर स्वरवर्ण बा व्यंजन वर्ण व्यंजन जहाँ था ना कहीं अणर आगम हुए। देखो ठीक से कौन ना न पर जदि आमर कौन रोचे आमर स्वरवर्ण जदि थाऊ तो सही कौन हम ना अण हम। जमती देखु स्वरवर्ण कि व्यंजन वर्ण जहाँ थे कौन हम ना न ये कौन परिणत हम ना अणरे परिणत हम। केमती हम देखो न ओसारिया अण ओसारिया यहाँ मन रखिए। यहाँ क्वेश्चन आमर एग्जाम रे आसी थाए न हलदिया अण हलदिया। ओके न हलदिया अण हलदिया। देन आम देखा उपपद तत्पुरुष। तो यहाँ आप टिके बोरिंग लगिपारे बट यहाँ आपको पढ़ा ही पड़ो। जमती है आमर क्वेश्चन आसो दुईटा क्वेश्चन निश्चय आसो आमर समास चैप्टर रु। तो देखु केतेक पद गढ़ापी धातु पूर्व रे अन्य गोटे पद जोग कराए। ओके पद गढ़ापी कौन कराए ना धातु पूर्व रे कौन ना अन्य गोटे पद जोग कराए कौन कहुए ना उपपद कहुए। जमती है कौन देखो ये जो अन्य कौन से गोटे धातु गढ़ापी कौन कराए ना तार पूर्वर जदि अन्य गोटे कौन करा ना पद जोग कराए ताको आम उपपद कही। तो उपपद एवं बुझीपर देखो मधुपान करे जे से हूँ मधुप बा मधुपाई। ओके कूड़ बुड़ाए जे कूड़ बुड़ा। तो ये देखो मधु एवं कूड़र शब्द तापर है धातु पूर्व व्यवहृत होती एगुड़िक होती आमर उपपद। ओके मधुपान करे जे कौन ये जो जोग है ये आ गोटे पद जो जोग हो पान ये लिखाई यार पूर्व कौन जोग कराई मधु एवं कूल जोग कराई। ये गोटे गोटे हूँ आमर कौन
ନା ଉପପଦ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କହନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମର କ'ଣ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ନା ଶଯ୍ୟା ସାଇ, ତାପରେ ହେଲା କୁମ୍ଭକାର, କୁମ୍ଭକୁ କରେ ଯେ କୁମ୍ଭକାର, ମଣିଷ ଖିଆ, ତାପରେ ହେଲା ସତ୍ୟବାଦୀ, ସତ୍ୟ କହେ ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ, କାନ କୁହା। ତ ଏହିପରି ଆମର କ'ଣ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଆମର ସମାସ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲୋକ ସମାସ। ଅଲୋକ ସମାସ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଗରୁ ଦେଖିଲେ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁକ୍ ବା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୁଧି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆମର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାର ରୂପ ଲୁକ୍ ବା ଲୁପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲା ଯୁଧି ଯେଉଁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆମର ଲୋପ ପାଉନାହିଁ, ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ଅଲୁପ୍ତ ବା ଅଲୁକ୍ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ଅଲୋକ ସମାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦ ଯେମିତି ଗଢ଼ୁଛେ କିମ୍ବା ଆମେ ସମାସ କରୁଛେ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପଦ ଯେଉଁ ରହୁଅଛି ତ ସେଇଟା ଯଦି କ'ଣ ନା ଲୁପ୍ତ ହେଉନାହିଁ ବା ଆମର କ'ଣ ନା ତା'ର ବିଲୁପ୍ତି ହେଉନାହିଁ ସେଇଟା ଆମର ହେବ ଅଲୋକ ସମାସ। ଏହିପରି ଆମର କ'ଣ ଗଢ଼ିପାରିବା ନା ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବନେ ବା ବନରେ ଚରେ ଯେ ଏଇଠି ଚରେ ମାନେ କ'ଣ ନା ବିଚରଣ କରେ ବା ଭ୍ରମଣ କରେ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ବନଚର। ଅନ୍ତେ ବା ଅନ୍ତରେ ବାସ କରେ ଯେ ଅନ୍ତେବାସୀ, ଯିଏ ଲାଷ୍ଟରେ ରହେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତେବାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଓକେ, କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିବିଧତା ରହିଛି। ଯେମିତି ହେଲା କ'ଣ ନା ଆମର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଓ ସମାସ ପଦର ଗଠନ କୌଶଳ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳ ଅଟେ କଇଁ ନୀଳ କଇଁ। ଓକେ, ଏଠାରେ ନୀଳ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ଓକେ, ଇଏ ହେଲା ବିଶେଷଣ ଏବଂ କଇଁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ଓକେ, ସେହିପରି ଡେଙ୍ଗା ଗଛ। ଓକେ, ଡେଙ୍ଗା ଅଟେ ଗଛ ଡେଙ୍ଗା ଗଛ। ପୋଡ଼ା ତିଅଣ, ଯେଉଁଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ପୋଡ଼ା ଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୋଡ଼ା ତିଅଣ। କଅଁଳ ଶାଗ, ଫଟା ହାଣ୍ଡି, ସଫା ଲୁଗା, ଯେଉଁ ଲୁଗାଟା କ'ଣ ନା ସଫା ଅଟେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସଫା ଲୁଗା। ସଜ୍ଜନ, ଯେଉଁ ଲୋକ ସଦ୍ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସଜ୍ଜନ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଲୁଣି ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ରହୁଛି ଆମର ଯେ ରୁଦ୍ର ସେ ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ରୁଦ୍ର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦୁଇଟା ସେମ୍, ଯେ ରୁଦ୍ର ସେ ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ଆମର କ'ଣ ନା ରୁଦ୍ର ଅଟେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ତ ଇଏ କ'ଣ ନା ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ଯେ ମୂର୍ଖ ସେ ପଣ୍ଡିତ, ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ। ଯେ ଚାଲାକ ସେ ଚତୁର, ଚାଲାକ ଚତୁର। ଏଠାରେ ରୁଦ୍ର, ସୁନ୍ଦର, ମୂର୍ଖ, ପଣ୍ଡିତ, ଚାଲାକ, ଚତୁର ଆଦି ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅଟେ। ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି, ରାଜର୍ଷି। ଓକେ, ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି, ରାଜର୍ଷି। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ନା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଠାରେ ରାଜା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଏବଂ ଋଷି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି, ଯିଏ ଦେବ ସେ ଋଷି, ଦେବର୍ଷି। ଓକେ, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଋଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ନର, ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ସେ ନର ମଧ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଓକେ, ତ ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ନା ଏ ଦୁଇଟା ଆମର କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ନର ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହନ୍ତି। ଓକେ, ତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କ'ଣ ବିଶେଷଣ ପଦ ଏବଂ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସମାସ ଆମେ ଗଠିତ କରିବା ବା ଗଠନ କରିବା ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଆମେ କହିବା ତାକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିପାରିବା। ଓକେ,
ଏହି ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ। ତ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ରହିବ ଆମର ଯେଉଁ ପରପଦ ବା ଆମର ଉତ୍ତର ପଦ ରହିଲା ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବେଶୀ ରହିବ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ତ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ୟାର ଡେଫିନେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଭେଦ କଥିତ ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ ବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଡିଫରେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମେୟ କ'ଣ ଏବଂ ଉପମାନ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ଆମର ଉପମେୟ। ଉପମେୟ କ'ଣ ନା ଯାହା ବିଷୟରେ ଉପମା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ, ଓକେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଉପମେୟ। ଏହି ଉପମେୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଉପମା ବା ଆମର କ'ଣ ଦେଇଥାଉ ନା ତୁଳନା କରିଥାଉ ବା କମ୍ପେୟାର କରିଥାଉ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମର ଉପମେୟ। ଦେନ୍ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଉପମାନ। ଉପମାନ କ'ଣ ଉପମେୟ ବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯାହାର ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଉପମାନ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବିଦ୍ୟାରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଉପମେୟ ଏବଂ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଓକେ, ତ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଉପମେୟ ଏବଂ ରତ୍ନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଇଏ ହେଲା ଉପମାନ। ତ ବିଦ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆମର ବିଦ୍ୟାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ରତ୍ନ ସହିତ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ତୁଳନା କରାଗଲା। ତ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ କରାଗଲା ବିଦ୍ୟା ସହିତ ରତ୍ନର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଏଠାରେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନ ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଏବଂ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ ଥିଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ। ତ ଏଥିରୁ କିଛି ଆମର କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଯେମିତି ଆମର କ'ଣ ନା ଉପମାନ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋକ ରୂପକ ସାଗର ଶୋକ ସାଗର, କନ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନ କନ୍ୟା ରତ୍ନ, ପୁତ୍ରମଣି ଶୋକାଗ୍ନି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଆସୁଛି, ତ ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ଯଦି ସମାନ ନଥିବ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯଦି କ'ଣ ହେବ ନା ତୁଳନା କରାଯିବ, ସେଇଥିରେ ଆମର ହେବ କ'ଣ ନା ଆମର ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଦେନ୍ ରହିଲା ଆମର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତ ଯଦି ଦୁଇଟା ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କ'ଣ ଅଛି ନା ସେମ୍ ଫିଚର୍ସ ଅଛି ବା ସେମ୍ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ନା ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆମର ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ହେଲା କ'ଣ ନା ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଓକେ, ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେହିପରି ଯଦି ମୁଖ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ତ ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ସୁନ୍ଦର ମୁଖଟି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର। ଓକେ, ତ ଏହାର କ'ଣ ନା ଧର୍ମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଉଛି। ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ଦେଖନ୍ତୁ କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ କାକ କୃଷ୍ଣ। ଓକେ, ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ଇଏ ହେଉଛି ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ। କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ କାକ କୃଷ୍ଣ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ ଘନଶ୍ୟାମ। ଦେନ୍ ରହିଲା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କାକ ଘନ, ଏ ଦୁଇଟା ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ଉପମାନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ୟାମ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଏଠାରେ ଆମର ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା କେବଳ ଉପମାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ରହିଅଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପମାନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦର ସମାସକୁ ଉପମାନ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏହି ଧାରାରେ ଗଢ଼ିପାରିବା କ'ଣ ନା ତୁଷାର ଧବଳ। ଓକେ, ଲବଣୀ କୋମଳ, ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ରହିଲା ଆମର ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ। ଓକେ, ତ ଏଇଠାରୁ ଆମେ କାଲିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଉପମିତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସଠାରୁ ପୁଣି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ତିନୋଟି ପାର୍ଟରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ସୋ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।